अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसका नाम है जी नाउन। वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। लेट मी राइट ऑन द बोर्ड। अ नाउन names 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 number one, a person. Number two, person, not person, person. Number two, uh, a place. Number three, any thing or object, anything. Or at the last, number four, any idea हो सकता है कि नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। किसी भी आइडिया का नाम हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं पर्सन्स की बात करूं तो पर्सन में माइट बी पॉसिबल किसी आम शख्स का नाम हो, किसी ख़ास शख्स का नाम हो। जैसे आम शख्स की बात करूं तो कोई टीचर भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह ही अगर मैं बात करूं कोई ना कोई बॉय भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह ही कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम भी हम शो कर सकते हैं, इसके अंदर अहमद है जैसे, ठीक है। इसी तरह ही अली भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर मज़ीद चीज़ें मतलब अगर मैं बात करूं तो नाउन में कोई ना कोई एनिमल भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कैट्स हैं, ठीक है, डॉग्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपकी नाउन्स में आती हैं, ठीक है। नंबर टू, अगर मैं प्लेसेस की बात करूं तो प्लेस में कोई आपके पास स्कूल भी आ सकता है, कोई स्पेसिफिक स्कूल का नाम भी हो सकता है, कोई पार्क भी हो सकता है। उसके अलावा किसी स्पेसिफिक कंट्री जगह का नाम भी हो सकता है, जैसे लाहौर है, ठीक है। उसके बाद जैसे पाकिस्तान है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है। तो इस तरह किसी स्पेसिफिक कंट्री का नेम भी हो सकता है। उसके बाद कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे कोई बुक का नाम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई ना कोई कार, कोई गाड़ी वगैरह हो सकती है, या किसी दरख्त का नाम हो सकता है, ट्री, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह ही जैसे आइडिया है तो किसी ना किसी फ्रीडम की बात भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ना किसी जस्टिस भी हम इसी में ही कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ही आगे आपके पास डेमोक्रेसी, हैप्पीनेस या इस तरह का कोई भी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अब सेकंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो जिसको मैं ज़्यादा प्राउड समझता हूँ और जिसको मैं ज़्यादा कहता हूँ कि भाई इसको आप अपने माइंड में रखें। अगर आपने लेस शॉर्ट डेफिनेशन देखनी है तो वो ये वाली डेफिनेशन देख लें कि अ पर्सन नेम्स अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया, ठीक है। और यानी कि ऐसा आइडिया या ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं जी, नाउन में आ जाती हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स में ये देखेंगे। अच्छा, अब ब्राउडर डेफिनेशन क्या है, वो जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो ये है जी कि a noun is such a thing, or you can say like that, anything in this universe, in this universe, or out of this universe, out of this universe.
इज कॉल्ड अ नाउन। इस दुनिया के अंदर या इस दुनिया से बाहर कोई भी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं या नहीं छू सकते, जिसको आप सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, जिसको आप मतलब अपने ख्याल कोई कह लें आप, ठीक है, कोई ख्वाब कह लें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है। इवन अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो भी एक नाउन कंसीडर होती है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। चलें अब देखते हैं जी इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं नाउन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे लूँगा आपके पास, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर वन, नाउन्स में भी आपके पास आ जाते हैं जी कॉमन नाउन, ठीक है। नंबर वन कॉमन। नंबर टू आपके पास प्रॉपर नाउन्स हो सकते हैं। नंबर थ्री आपके पास कंक्रीट नाउन, एक वो भी टाइप है, कंक्रीट नाउन। नंबर फोर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नंबर फाइव पे आपके पास आ जाते हैं जी काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और नंबर सिक्स पे अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नंबर सेवन कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। और नंबर एट पे आपके पास आ जाता है जी लास्ट वन, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स। ये थी जी टाइप्स। हम इन टाइप्स को फर्दर एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।